गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल सिंप्लिसिटी। आज से मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे कि जो न्यू कमर्स हैं, जो ट्रेडिंग में नए आ रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ क्वालिटी वैल्यू ऐड कर सकूँ। जब मैं ट्रेडिंग में शुरुआत में आया था, मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी। चीज़ों को समझना, मार्केट कैसे मूव करता है, ये कैंडल्स क्यों ऊपर जाती है, क्यों नीचे जा रही है, रीज़न, मेरे लिए सब कुछ बड़ा मुश्किल था। मैंने भी, जैसा कि सभी करते हैं स्टार्टिंग फेज़ में मैंने भी काफ़ी पैसा लूज़ किया, काफ़ी बार अकाउंट वाइप आउट किए। चीज़ों को मैंने सीखने की कोशिश की तो मार्केट में बेहतरीन समझाने वाले लोग भी हैं और साथ ही कॉमर्शियल माइंड पीपल्स भी हैं जो आपको सिर्फ एज ए बिज़नेस देखते हैं। वो क्वालिटी तो पता नहीं कुछ ऐड कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, आपकी पॉकेट से पैसा उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी पॉकेट में ज़रूर ऐड कर दिया। आज से मेरा एक मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा, जो मुझे मुश्किलें आई, जो तकलीफ़ें आई, वो जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो इस वीडियो तक पहुँचते हैं, अप्रोच कर दें, उनको चीज़ें सहज में मिले। और अगर वो डिसिप्लिन में रहते हुए सीखना चाहते हैं और सीखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ऐड होगी। तो आइए, इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कैंडल स्टिक्स। मार्केट मूव ही कैंडल स्टिक्स पे करता है। अब मार्केट में फॉर एग्जांपल कोई कैंडल बनी इस टाइप की। अब ये जो कैंडल है, ये फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का कैंडल है। इसका मतलब क्या है? ये कैंडल प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, मीनिंग इस पूरे, फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो इस पूरे कैंडल में मैक्सिमम बायर्स थे। इस 5 मिनट में बायर्स एज कंपेयर टू सेलर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। ये एक हेल्दी कैंडल है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में मारूबोजू कैंडल कहते हैं। मारूबोजू ये जैपनीज वर्ड है। नाम कोशिश करें याद रहें, ना भी रहें, कैंडल्स को फील कीजिए कि कैंडल्स हमें कहना क्या चाह रही है। अब इसी तरह से कोई कैंडल रेड बनती है, फुल बॉडी कैंडल। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया। यहाँ सेंटिमेंट आप समझ ही गए, सेलर्स बायर्स से काफ़ी ज़्यादा हैं। सेलर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाता है। नाम इसका भी वही, मारू बोजू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस 100 रुपीज़ था, यहाँ क्लोजिंग पे आते आते वो 96 हो गया। तो पहला जो कैंडल हमने सीखा वो है मारूबोजू। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक कहलाता है। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडल ऐसा बन गया, ये ऊपर जो है इसके, ये विक है। इसमें ये ग्रीन कलर का कैंडल है। हमने क्या देखा यहाँ? सिंपल, प्राइस ओपन कहाँ हुआ? यहाँ पर। फिर प्राइस नीचे गया,
लेकिन बायर्स इसे फिर से खींचकर ऊपर ले गए। यहाँ सेलर्स थे, उन्होंने अपना कुछ दम दिखाया और प्राइस को यहाँ पर क्लोजिंग करवा दिया। यानी कि इस कैंडल में बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में फाइट चला। ये डोजी कैंडल कहलाता है, जिसे हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, जिसमें ना तो बायर उसे पूरा ऊपर क्लोज करवा सके, ना ही सेलर नीचे ले जाकर क्लोज करवा सके। और फाइनली प्राइस ने ओपन से कुछ ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन वो जहां हायर साइड गई थी वहां प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। ये डोजी कैंडल होता है, ये एक इनडिसीजन कैंडल होता है। ये रेड कलर में भी हो सकता है। डोजी कैंडल में कलर ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब इसमें सिंपल आप समझ जाएंगे, प्राइस ओपन का हुआ था, यहाँ ओपन हुआ था, अप साइड गया, बायर कोशिश किया उन्होंने कि प्राइस को ऊपर लेके जाएं, सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली यहाँ पर क्लोज हो गया। ये एक इनडिसीजन कैंडल है। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो कैंडल आता है वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल देने वाला कैंडल है, जिसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये कलर चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैंडल सपोर्ट पर अगर बन रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल देता है। ये दोनों ही कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स हैं, यानी कि यहाँ बायर्स का पावर दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, कलर कोई भी हो, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, ये दोनों ही कैंडल्स स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स हैं। समझते हैं इनकी हम कि ये किस तरीके से बनी। फॉर एग्जांपल, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, बायर्स इसे फिर से ऊपर ले आए और यहाँ क्लोजिंग दे दी। सेम हम यहाँ देखेंगे, प्राइस यहाँ ओपन होता है, बायर इसे नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, बायर अगेन ऊपर ले जाते हैं और यहाँ क्लोजिंग हो जाती है प्राइस की। ये है हैमर कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स होती है। ठीक है, इसी तरह से एक कैंडल होता है जिसमें बॉडी नाम मात्र के लिए होती है, या बिल्कुल एक पतली सी लाइन जैसी हम समझ सकते हैं, और नीचे विक होती है, जैसा कि हमने पिछली कैंडल स्टिक में समझा। यहाँ आप समझ रहे होंगे, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने अपना दम दिखाते हुए इसे जहाँ ओपन हुआ प्राइस वहीं क्लोजिंग करवा दी। इसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी। फिर से वही बात, नाम पर न जाएं, कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन पर ध्यान दें। प्राइस ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, बायर अगेन इसे ऊपर ले आए और वहीं क्लोजिंग करा दी। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। नेक्स्ट कैंडल पिछले कैंडल की तरह ही
इस कैंडल में जहाँ ये ओपन हुआ, बायर्स ने इसे ऊपर ले जाने की कोशिश की, सेलर्स इसे वापस जहाँ ओपनिंग प्राइस था वहीं ले आए। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेलर्स पावर में हैं, उन्होंने अपना पूरा दम दिखाया है। ये कैंडल बॉडी बिल्कुल नहीं होती है, बहुत छोटी सी होती है, विक इसमें काफ़ी बड़ा होता है। इसे कहते हैं हम ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल। ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होता है। यहाँ पर सेलर्स काफ़ी पावर में हैं। अब जैसे लॉन्ग लेग डोजी कैंडल भी होता है, हम देखेंगे प्राइस जहाँ ओपन हुआ, बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, और फाइनली जहाँ प्राइस ओपन हुआ था वहीं बंद हो गया। इसमें या तो बहुत छोटी सी बॉडी होगी या बिल्कुल एक सिंगल लाइन जैसा होगा। ये कैंडल इनडिसीजन कैंडल होता है। इनडिसीजन कैंडल मतलब मार्केट में ना तो सेलर्स के हाथ में है प्राइस, ना बायर्स के हाथ में, तो हमें ऐसी कैंडल स्टिक पर वेट करना है। अब हम शॉर्ट में समझते हैं। पहले बुलिश कैंडल स्टिक्स। बुलिश कैंडल स्टिक्स कौन से होते हैं? पहला मारूबोजू, दूसरा हैमर, ये चाहे ग्रीन हो या रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कैंडल हमारा आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये 4 कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल स्टिक्स कहलाते हैं। अभी हम सिर्फ कैंडल स्टिक्स को समझ रहे हैं, इनका कैसे उपयोग होगा, ये कहाँ सक्सेस होती है, कहाँ नहीं होती है, कहाँ हमें इन्हें देखना है, वो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। ये एक सीरीज़ होगी जिसमें न्यू ट्रेडर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए काफ़ी कुछ नॉलेज मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आपके जो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब हम बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे। बेरिश कैंडल स्टिक्स, सबसे पहला आपको याद है, इसका नाम बताइए। वेरी गुड, मारूबोजू कैंडल। सेकंड शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर। कलर इसका चाहे रेड हो या फिर ग्रीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड फोर्थ वन इज ग्रेव स्टोन डोजी, जिसमें बॉडी बहुत ही छोटी या ना हो। ये 4 कैंडल स्टिक्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स होते हैं। इनडिसीजन कैंडल्स भी हमने बात की थी, वो होते हैं डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, जिनमें मार्केट कंफ्यूज होता है कि उन्हें
किधर जाना है। इसमें बॉडी विक से छोटी होती है या बहुत छोटी या बिल्कुल नहीं। ये डोजी कैंडल्स होती हैं। तो ये कुछ कैंडल स्टिक्स थे। आपके कोई क्वेश्चंस हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने की। आप स्टार्टिंग फेज में हैं, कुछ बातों का ख्याल रखें। ट्रेडिंग लर्निंग पर फोकस करें। जितना आप सीखेंगे उतना अच्छा है। कैपिटल यानी कि जिस पैसे से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल स्मॉल रखें। छोटी से छोटी कैपिटल हो। स्टार्टिंग में अगर 500 रुपये से भी ट्रेड करते हैं कोई गलत नहीं है। एक शेयर कोई भी लें और उसे बेचें। यहाँ आपका टारगेट या एम पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग डेज हैं, एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आप सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देखें, उसके बिहेवियर को देखें। कैंडल्स बनती कैसे है, क्यों बनती है, कब बन रही है, बायर क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं। कैंडल नीचे फॉर्म होते होते स्ट्रॉन्ग, कई बार आप देखेंगे मार्केट में कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही थी, इस टाइप से वो बन रही थी, लेकिन जब वो क्लोज हुई तो कुछ इस टाइप से बन गई। तो जब तक आप मार्केट में चार्ट्स को आराम से देखेंगे नहीं, प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे, तब तक चीज़ें आपके लिए अनजान होगी। बिल्कुल भी ध्यान रखिए, डे 1 से ही ग्रीड, फियर, इमोशंस, इनको बीच में नहीं लाना है। ये बिल्कुल बीच में आएंगे क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इस तरीके से ही बना हुआ है कि ये चीज़ें हर जगह इन्वॉल्व होती है। इन्हें बीच में नहीं लाना है। हमें ट्रेडिंग में अगर मास्टर बनना है, इन 3 चीज़ों को हमें डे 1 से ही दूर करने की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ज़रूर होगा। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। आपके कोई क्वेश्चन है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।